हाय फ्रेंड्स, आज दो सक्सेस स्टोरीज़ है और ये सक्सेस स्टोरी मैं खुद मतलब सामने पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा, दोनों बहुत प्यारी है। एक तो नए मेहमान के आने की, जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, सबने मना किया था और वहाँ पे ये नया मेहमान आया है। स्वीट सा एंजल, परी बोल सकते हो आप इसको। ओके, सो इसको देख के आप यस परी की विजुअलाइजेशन करके और जो भी ये प्रे कर सकते हैं, व्हाई नॉट। क्योंकि कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो परी से बढ़ के ही होता है, बिल्कुल निश्चल, पाक, स्वच्छ। ओके, सो इन्होंने कैसे मैनिफेस्ट किया है आइए सुनते हैं। ये लिखती हैं, इनका नाम नहीं बता सकती मैं, पर ये लिखती हैं, हेलो सुमन मैम, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ। प्लीज़ मैम आप इसे सबको शेयर करना, ताकि जो लोग अपनी लाइफ में निराश हो गए हैं उन्हें भी एक बार पॉजिटिविटी मिले। मैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने खुद अपनी भाभी के साथ ही रिलेशनशिप बना लिया था। वो मुझे शुरू से ही चीट करते थे और मेरे ट्विन बेबीज़ हुए, इनके ट्विन बेबीज़ हुए थे, बट वो भी दुनिया से चले गए। दिस इज़ रियली सैड। ओके, फिर उसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। फिर मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया। मैंने शुरू में होपोनोपोनो प्रेयर किया, फिर ग्रीन तारा मंत्र चैंटिंग शुरू किया और लास्ट में गॉडेस हेकाटे से प्रेयर शुरू किया। एंड लास्ट में रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव आया। मेरे हस्बैंड सुधर गए और मैं फिर से माँ बन गई हूँ। मुझे इस बार क्यूट सी बेटी हुई है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ पॉसिबल है। थैंक्स एंड थैंक्स अगैन मैम, ये मेरी बेटी है, आप इसे ब्लेसिंग दो। ओह, दिल से दुआ है आपकी बेटी को, बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। और मैंने इनसे पूछा था कि मैं इनकी बेटी की पिक्चर क्या शेयर कर सकती हूँ, ताकि आप सब भी इसका दीदार करें, आप सब भी इस बच्चे को देखें, जो इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी परेशानियों के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद आया है और जो खुशियाँ लेके आया है अपनी माँ की ज़िंदगी में। वो परी से कम तो हो ही नहीं सकता, वो फरिश्ते से कम तो हो ही नहीं सकता। इस फरिश्ते को देखो आप लोग, कितना प्यारा सा बच्चा है। और इन्होंने जब इजाज़त दी है तब मैं इस बच्चे की फ़ोटो, इस बच्चे की पिक्चर आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद ये भी लिख रही हैं कि मैम कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने तो ये भी कह दिया था कि अब मैं दोबारा माँ नहीं बन सकती, बिकॉज़ मेरे ग्रह दशा सही नहीं है। बट मैं सब कुछ अनदेखा किया और ग्रीन तारा मंत्र की लगातार चैंटिंग की। यस, एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह प्रूवन साइंस है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। उसमें कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिसके इफेक्ट होते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस होती हैं, जिसमें नेगेटिव प्रेडिक्शंस आती हैं, मैं उनसे हमेशा आप सबको बोलूँगी दूर रहिए, ठीक है। और कोशिश करना कभी मत छोड़िए। अगर ग्रह खराब हैं तो एक बात का ध्यान रखिए, ग्रह हमेशा एक जगह नहीं रहते। अभी इस पल हो सकता है उनसे कोई नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे ही टाइम बीतेगा, ग्रह की चाल सब अपनी अपनी चाल में चल रहे हैं, कोई रुका हुआ नहीं है, तो वो टाइम बीत जाएगा। इसलिए एक ग्रह एक टाइम पे अगर किसी ने आपको प्रेडिक्ट कर दिया कि आपके ग्रह खराब हैं और आप की लाइफ में कुछ हो नहीं सकता, तो प्लीज़ उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। सब चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, ठीक है। तो सबकी वाइब्रेशंस चेंज हो रही है जैसे जैसे टाइम चेंज होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोच, हमारी खुद की पॉजिटिविटी, जिसके हेल्प से या जिसकी स्ट्रेंथ से हम कुछ भी बदल सकते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ बदली है और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जहाँ पे सब कुछ खराब, ओके, और वहाँ पे इतनी प्यारी खुशी। इससे आई थिंक सो दिस इज़ रियली ब्लेस्ड। ओके, दिस इज़ रियली ऑसम। सो ये मुझे बहुत, दिस रियली टच्ड मी, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ यू कि पॉजिटिविटी की ताकत ये होती है, इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। ओके, मंत्र हैं, इतने सारे मंत्र हैं, इतनी सारी टेक्निक्स हैं, रोज़ाना कोई ना कोई स्पेल है, कोई ना कोई टेक्निक्स हैं, मेडिटेशंस हैं। अभी मैंने मेडिटेशन एक अपलोड करना है थोड़ी देर में। आप कुछ भी करिए, होप लूज़ मत करिए। अपनी लाइफ को ऑसम बनाना या उसकी ग्रह दशा का चाल सही करना, अपनी लाइफ लिखना हमारे बस में है, हम कर सकते हैं।
हमारी सोच की पावर हमारे पास है। ओके, सो ये एक स्टोरी। सेकंड एक और स्टोरी है, वो भी बहुत प्यारी सी है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी, प्लीज़ ज़रूर सुनिए। ओके, ये बिहार से लिख रही हैं और इनका नाम है रितु। ये लिखती हैं, हाय मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम रितु फ्रॉम बिहार। जब मैं बच्ची थी तो हमेशा सोचती थी कि काश मेरे पास कोई जादू होता, कोई जादू की छड़ी होती जिसे घुमाते ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। फिर मैं बड़ी हुई तो समझ आया कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं भी प्रॉब्लम के साथ जीना शुरू कर दिया। ओके, मैंने भी प्रॉब्लम के साथ जीना शुरू कर दिया। मैं मान ली कि यही ज़िंदगी है, दुख दर्द के साथ ही ज़िंदगी जीना होगा। फिर एक दिन मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया। मैं ज्योतिषी में ज़्यादा बिलीव करती थी। मैंने यूट्यूब पर जय मदान की वीडियो देख रही थी। उसी टाइम आपका एक वीडियो आया मेरे सामने। मैंने वीडियो देखी, मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर और आपको फॉलो करना शुरू किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैं नहीं जानती थी। इसे समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। फिर मैंने अपने बीते बात को याद किया। कभी कभी अनजाने में अनजाने में जो भी कुछ बोला हुआ था वो कुछ ना कुछ सब मेरे साथ हुआ था, सब सच हुआ है इनके साथ, ऐसा कुछ इन्हें फील हुआ। ओके, फिर इन्हें समझ आया कि सही है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है और ये ऐसे ही वर्क करता है। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करें या ना करें, हमारे लिए वर्क करता ही रहता है, एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर मैम, आपने तो मेरी दुनिया ही चेंज कर दी। जो लाइफ मेरी सैडनेस से भरी थी उस लाइफ में आप खुशियाँ ला दिए। ज़िंदगी कैसे जिया जाता है मैं अब सीख गई हूँ। किसी भी प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाता है वो मैं सीख गई हूँ। हमेशा खुश रहना सीख गई हूँ। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं बचपन में जादू के बारे में सोचती थी और अब मुझे वो जादू मिल गया है। आप मुझे जादूगर बना दिए हैं। थैंक यू सो मच मैम एंड लव यू। आप हर एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। किसी को हम एक बार बुलाएं, 2 बार बुलाएं तो नहीं सुनता है, पर बार बार बुलाने से एक बार ज़रूर सुनता है। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। विष्णु जी के 1000 नाम, इट्स रियली वेरी पावरफुल। ये मैंने विष्णु जी के 1000 नाम के वीडियो में बोला था कि जब हम किसी को एक बार बुलाते हैं नहीं सुनेगा, 2 बार बुलाइए, 2 बार आवाज़ दीजिए नहीं सुनेगा, 3 बार आवाज़ दीजिए नहीं सुनेगा। लेकिन विष्णु जी के 1000 नाम, अगर हम 1000 नाम पुकार रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो ईश्वर को एक बार तो हमारी तरफ देखना ही पड़ेगा। वही बात ये यहाँ पे लिख रही हैं। ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। ओके, आपकी हर एक टेक्निक बहुत ही पावरफुल रहती है। सेंट एक्सपेडाइट, लव वाइब्रेशन, पिलो टेक्निक, अफर्मेशन, तेजपत्ता टेक्निक, 1 डे रिचुअल, रेड तारा माँ मंत्र, मेडिटेशन, होपोनोपोनो टेक्निक, ये सब टेक्निक मेरी बहुत हेल्प की है और सबसे ज़्यादा सेल्फ लव हेल्प की है। ओके, खुद से भी प्यार किया जाता है, ये तो मैं जानती ही नहीं थी। आपने खुद से प्यार करना सिखा दिया मुझे। खुद की वैल्यू करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, सब मैंने आपसे ही सीखा है। मेरी हर एक छोटी बड़ी विश पूरी होती है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, सॉरी मैम, मेरी बातें ज़्यादा बड़ी हो गई। आप रियली अमेजिंग हैं। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मैम। आपकी हर एक टेक्निक वर्क करती है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली सक्सेस स्टोरी। एंड यस, सेल्फ लव है, बहुत बड़ी चीज़ है। जादू की छड़ी आपकी खुद की सोच है, सेल्फ लव है, आपका खुद के लिए प्यार है। और इतने सारे टेक्निक्स हैं, बार बार बोल रही हूँ, इतने सारे रिचुअल्स हैं, कुछ ना कुछ करते जाइए। एक से नहीं हो रहा, दूसरा आपको हेल्प करेगा। ओके, से कोई भी टेक्निक्स खाली नहीं जाते हैं। होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई टेक्निक स्टार्ट की, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, पर होगा क्या, आपकी वाइब्रेशंस कहीं तो पहुंची है। दूसरा करो, कुछ और मेडिटेशन करो, कुछ और करो, वो वाइब्रेशंस और ऊपर जाएंगी। बेसिक है कि आप कितने हाई वाइब्स में हैं। हम बार बार बोलते हैं हाई वाइब्रेशन। क्या हाई वाइब्रेशन? सिर्फ इतना कि आपकी सोच की शक्ति कितनी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांगली आप उसको यूनिवर्स में भेज पा रहे हैं, कितनी पॉजिटिवली भेज पा रहे हैं। ओके, आपने कोई चीज़ किया और नेगेटिव सोचा, आपने उसको वापस नीचे खींच लिया,
उतने ही लेवल पे आप ले आए, फिर आपने कोई टेक्निक किया, फिर सोच ऊपर पहुंची, फिर आपने नेगेटिव सोचा। नेगेटिव सोचना तो हमारी फितरत में, हम उसे छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। बार 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 सारे दिन पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव ख्याल तो आएगा ही आएगा, ज़रूर हम डरेंगे। ओके, सो इंसानी फितरत है। लेकिन हाँ, मेडिटेशंस करिए, उससे आपके ये थॉट्स के आने जाने बहुत कंट्रोल हो जाते हैं। आप बहुत पॉजिटिव, सेल्फ लव करने वाला नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। ओके, सो साल के शुरुआत में ये सक्सेस स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को मोटिवेटेड रखे लाइफ की तरफ। और कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, देखिए कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों की लाइफ में, बट स्टिल अभी वो खुश हैं, सब कुछ है उनके पास। ऐसे ही आप भी खुश रहें, आपको भी दुनिया की सारी खुशियाँ मिले, आपके विशेज़ सबकी मैनिफेस्ट हो। नया साल आप सबके लिए मंगलमय रहे, शुभ रहे, और यस, सक्सेसफुल रहे। So that's all guys, thank you so much and God bless you all. Happy New Year to all of you.